नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में जा रहे हैं, यानी जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है और वो टॉरस साइन में जा रहे हैं। तो इसका जो प्रभाव है तुला लगन वालों के ऊपर क्या रहने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपका तुला लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, जिनका भी तुला लगन है उनके 8वें भाव में वृषभ राशि आएगी और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे। सबसे पहले 8वें भाव में गोचर करके ये क्या रिजल्ट देंगे, उसके बाद ये 12वें भाव को देखेंगे, दूसरे भाव को देखेंगे, और अगर मैं बात करूँ तो 4th हाउस को भी देखेंगे 9वीं दृष्टि के साथ। फिर दृष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले जहां बैठे हैं जहां गोचर करेंगे, गोचर में आने के बाद क्या रिजल्ट देंगे, अष्टम भाव में आ रहे हैं उसका क्या प्रभाव रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति का जैसे ही ये गोचर होगा, आपके लिए धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके फैमिली का जो आपको देखने का नजरिया है, यानी कि आपके फैमिली वाले जो लोग हैं आपके खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में बैठ करके कोई ग्रह जब सेकंड हाउस को देखता है और उसकी जो प्रभाव जो सेकंड हाउस के ऊपर जाता है, तो भैया ऐसा देखने को मिलता है। तो 8वां जो भाव है बुरी चीज़ों को दर्शाता है और वहाँ की सारी चीज़ें उठ करके सेकंड हाउस में पहुँच जाती हैं। तो जो दुख दर्द है वो फैमिली फिर आपको देती है। तो अक्सर आप देखेंगे जिन लोगों का 8वें भाव में कोई ग्रह है और उसकी दशा या अंतरदशा आ जाए तो फैमिली का जो सिस्टम है बदल जाता है, फैमिली एकदम से चेंज हो जाती है। चाहे वो माँ हो, बाप हो, उनमें चेंजिंग दर्शाई, मतलब कि एकदम से बदल जाएंगे। उनका जो फितरत बदल जाएगी, उनका जो आपको देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा। ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब 8वें भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, तो 8वां जो भाव गुप्त विद्या है ना, गुप्त चीज़ों को दर्शाता है और गुरु खुद ज्ञान है। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका जो झुकाव है तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, गुप्त साधना वगैरह, इन सब चीज़ों में आपका थोड़ा सा झुकाव बढ़ सकता है अगर आपका तुला लगन है। और आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा समय रहेगा ये। और 8वें में जो ये गोचर कर रहे हैं, चाहे आपके पास पैसे हो चाहे ना हो, आपको कहीं घूमना है, जिंदगी में जितने भी ऐश्वर्य की चीजें हैं वो आपके पास आ ही जाएंगे। आप जहां जाकर के काम करेंगे, जंगल में भी आप मंगल कर दिखाएंगे, ऐसा ये योग बन जाएगा। और पैसे चाहे हो ना हो, चीज जो आपको चाहिए उसका जुगाड़ तो भैया हो ही जाएगा 8वें। लेकिन एक चीज है, फैमिली का थोड़ा सा जो आपका जो बिहेवियर है फैमिली का वो चेंज दर्शाएगा, आपके खिलाफ होता नजर आएगा और आप कहीं ना कहीं अपमानित हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपकी इमेज के बारे में अगर आपका तुला लगन है और इस गोचर के बाद कि भैया आप थोड़े से अपमानित हो जाएं, कोई ना कोई आपको अपशब्द बोल दे या फिर कुछ भी है, तो आपका जो मान है वो भंग हो सकता है। इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं दृष्टि की। यहां से इनकी 5वीं दृष्टि 12वें भाव के ऊपर जाएगी और 12वां जो भाव स्ट्रेस को दर्शाता है, तो भैया 8वां भाव भी स्ट्रेस से कम नहीं है और 12वां भाव भी स्ट्रेस को। तो गुरु यहां पर गोचर करके कर क्या रहे हैं, 8वें को भी जगा रहे हैं और 12वें को भी जगा रहे हैं। तो भैया 8वां तो है ही बड़ी बड़ी मुसीबतों का, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी और स्ट्रेस का भी अष्टम हम देखते हैं, टेंशन का है और परेशानियों का है और बेबसी का भाव है अष्टम। और यहाँ पर गुरु जब भी बैठता है और उसकी दशा जब आ जाती है तो व्यक्ति बहुत रगड़ा जाता है। लेकिन ये जो प्रभाव है ये गोचर का, ये भी कुछ कुछ होगा, लेकिन दशा जितना तो नहीं होगा, लेकिन भैया होगा। तो यहाँ से 12वें भाव को देख रहे हैं तो आपके स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। और 12वां जो भाव आपकी EMI का है, आपके इंटरेस्ट का है, तो भैया आपने अगर लोन ले रखा है तो आपकी EMI आपको खासा परेशान कर सकती है। और 12वां जो भाव है, वैसे पॉजिटिव बात करूं तो इन्वेस्टमेंट का है, तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरा मानना है कि 8वें में कोई ग्रह हो और वो दूसरे को देख ले तो धन की कमी बना देता है। तभी मैंने कहा पैसे हो चाहे ना हो, जहां आपको जाना है उसका जुगाड़ कोई और कर सकता है, लेकिन भैया आपकी जेब में पैसों की कमी देखने को जरूर मिलेगी। अब 12वें भाव को देख रहे हैं गुरु यहाँ से, तो 12वें भाव को देख रहे हैं तो होगा क्या भैया, आपका थोड़ा सा लंबी यात्रा हो सकती है। 12वां जो भाव है लंबी यात्रा को दर्शाता है, तो कोई लंबी यात्रा आप करें, विदेश यात्रा के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे तो कुछ कुछ आपका काम थोड़ा सा आगे सरक सकता है, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। और 12वां जो भाव है इन्वेस्टमेंट का है, तो कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। कुछ पैसे वैसे तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि भैया आपके ऊपर बरस जाएंगे, लेकिन जितना थोड़ा बहुत अगर आप कर सकें तो आप वो कर सकते हैं। 12वां भाव अगर मैं बात करूँ जाप का है, आप कोई जाप करते हो, कोई मंत्र वगैरह का, उसका विशेष लाभ आपको मिल सकता है। 8वें में बैठ करके जो ये गुरु है या आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से जाप वगैरह, इन सब ज्योतिष है, आपका एस्ट्रोलॉजी है, आपका गुप्त विद्या, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बनाएगा। लेकिन
कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कि देखो 12वां जो भाव है डिप्रेशन का भी है और मेडिटेशन का भी है। अब आपने वहाँ से मेडिटेशन ले ली तो डिप्रेशन से आप बच जाओगे, और मेडिटेशन नहीं उठाई तो 12वें भाव की कोई ना कोई चीज़ तो आपके पास आएगी है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे समझिए कि भैया एक व्यक्ति की कुंडली में योग है, वो बीमार होकर हॉस्पिटल जाएगा, अब वो डॉक्टर ही बन जाता है, तो अब उसका तो योग है भैया, वो तो जा ही रहा है, तो वहाँ से वो उसने जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर लिया है। तो ऐसा ठीक हो सकता है कि 12वें भाव से आप जाप करने लगे तो और वो स्ट्रेस व्रेस उन सब चीज़ों का सिस्टम खत्म हो जाए। और 12वां जो भाव है लॉस का भी है, तो और सीक्रेट अगर मैं बात करूँ हिडन चीज़ों का भी है, तो हिडन जो विद्याएँ हैं उसे आप सीख सकते हैं। और अब बात करते हैं, देखिए यहाँ से जो गुरुदेव बृहस्पति है सेकंड हाउस को देखेंगे और अपनी पूरी यहाँ 8वें की जितनी भी ऊर्जा है सारी फेंक देंगे दूसरे भाव के ऊपर, तो आपकी फैमिली आपके विरोध में आ सकती है। आपकी जो भी चीज़ें होंगी फैमिली वाले आपके प्रति पॉलिटिक्स कर सकते हैं, ये चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे, आपके विरोध में चलेंगे फैमिली वाले। आप कुछ सोच रहे हैं वो कुछ और ही सोच रहे हैं। अगर आपका तुला लगन है, ये चीज़ आप देखेंगे, रियलाइज़ करेंगे। और 12वां सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो ऐसा देखने को मिलेगा कि पैसों की कमी आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि भैया जिस हिसाब से पैसे मेरे पास होने चाहिए या फिर आने चाहिए उसमें कुछ कमी मिल रही है, जो कि आपके लिए अमूमन ठीक बात नहीं होगी। और आपको खाने पीने का खासा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको अगर मैं बात करूँ मोटापा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें परेशान कर सकती है, तो इसलिए खाने पीने का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ 8वें भाव में जो ये गुरु बैठे हैं, ये 4th हाउस को भी देख रहे हैं 9वीं दृष्टि के साथ। तो 4th हाउस को देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि भैया 4th हाउस आपके सुख का है और 8वां जो भाव है, तो हम इसको ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है, ये जो मंत्र तंत्र है और जो जाप वगैरह है, आध्यात्मिक और धार्मिक जो चीज़ें हैं, ये आपको सुख देने वाली हैं। इन चीज़ों में अगर आप उतरते हैं तो आपको सुख मिलेगा। और जो इस सांसारिक चमक धमक जो दुनिया है, ये कहीं ये तो देखो किसको थोड़ी देर के लिए आपको ज़रूर खुश रख सकती है। अगर अब मैं बात करूँ कि एक असीम सुख और भैया लंबे समय तक का सुख, वो तो आध्यात्मिक और धार्मिक रास्ते के ऊपर ही हमें मिलता है। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि ये चीज़ें इतनी ना हो, लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और आपका तुला लगन है इस गोचर के दौरान, तो भैया आपको बहुत अच्छा फ़ायदा निकल करके आएगा और आपको सुकून के लम्हे आप बिताते नजर आएंगे। और 4th हाउस को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके फैमिली वाले आपको मतलब कि कोई ना कोई व्हीकल वगैरह आप लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो मैंने आपको कहा था कि विरोध में जाएंगे तो आप लड़ाई झगड़ा करें, सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो इस वजह से घर का माहौल थोड़ा सा ऊपर नीचे करें और उसके बाद फैमिली वाले सोचे कि यार इसको दिलाई दे। तो चाहे फॉर एग्जाम्पल की बात, आपने फ़ोन की डिमांड करी थी, पैसे नहीं थे, लेकिन आपने लड़ाई झगड़े किए, दूसरे भाव को देख रहे हैं, मैंने कहा था ना कि फैमिली वाले थोड़े से आपके साथ गर्मजोशी होगी। तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपने लड़ाई झगड़े की और उन्होंने कहा कि चलो यार इसे दिला दे, तो मानेगा नहीं, तो बाइक आपने बोला कि भैया बाइक चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा भाई लड़ाई झगड़े से बचो, इसे दिला दो। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस को देख रहे हैं। 4th हाउस क्या है कि वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को झलकाता है, तो उन चीज़ों में आपकी वृद्धि होने वाली है और सुख भी आपको इन्हीं चीज़ों से मिलेगा। अब 4th हाउस को देख रहे हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ें क्लिक होंगी कि भैया मेरे पास मतलब 4th हाउस की जितनी भी चीज़ें जो सुख देती हैं वो चीज़ें आपके पास हों और उन चीज़ों में वृद्धि हो। और डेफिनेटली है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी फरमाइश, पैसे आपके पास नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे करके जुगाड़ तुगाड़ करके वो चीज़ें आपके पास आ ही जाएंगी। अब हम बात करते हैं अगर आपका तुला लगन है तो भैया फिर आपको उपाय क्या करने चाहिए जिससे कि सिचुएशन और बेहतर बने, आपके जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाएं। देखिए, आपको 8 हल्दी की गांठ मंदिर में पहुंचानी चाहिए। आपको पीपल के वृक्ष में पानी अवश्य डालना चाहिए। इससे आपके मान सम्मान में होगी वृद्धि, अपमानित आप नहीं होंगे। आप पीपल के वृक्ष पर सूत का धागा हल्दी से पीला करके बांध सकते हैं। ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, ये आपके विजन के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि आपका दिमाग विचलित बार बार हो रहा है तो वो नहीं होगा। और अगर आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं दिक्कतें तो आपको गाय को हरे रंग का चारा खिलाना चाहिए। इससे आपका शुक्र अच्छा होगा और रिलेशनशिप की जो दिक्कतें हैं आपकी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप को लेकर के लोगों के को डिस्टर्बेंस हो रही है और वो उस हिसाब से कामकाज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज से ही शुरू करें
गाय को चारा, हरे रंग का चारा जरूर डालें, इससे आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएंगे। आप फिरोजा रतन धारण कर सकते हैं, इसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।